वशिष्ठ जी जो एक बार बोल देते, भगवान देर नहीं लगा, कुछ ही समय में सब श्रुति स्मृति वेद पुराण सब भगवान बोले। कोई आश्चर्य की बात नहीं, इन्हीं के श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। ये वशिष्ठ जी के सामने जो बैठकर पढ़ रहे, ये बड़ा आश्चर्य की बात है, इन्हीं से वेदों का प्रादुर्भाव। जाकी सहज श्वास और श्रुतिचारी, जिनकी श्वासों से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। विद्या का प्रभाव क्या है? गर्व नहीं, विद्या ददाति विनयम, विनय। प्रभु बड़े विनयी है, अपने बड़ों से जब बात करते हैं तो हाथ जोड़ के बात करते हैं। ऐसा शील, ऐसा स्वभाव, जो देखे वो लुट जाए। कितना सुख है। ये नहीं कि था, है। आप चित्त जोड़ के देखो, वो था वाली भौतिक लीलाएं थोड़ी है, ये सच्चिदानंद लीला आप भी हो रही, इसी क्षण हो रही है। यही है प्रिया प्रीतम। चित्त जोड़ के तो देखो, इधर क्या है, जब इधर मुख कियो तो कैसे समझ में आएगा? इधर पीठ करो, इधर देखो तो क्या है, समझ में आ जाएगा। जगत से विमुख हो, प्रभु के सन्मुख हो। ये नित्य है, सच्चिदानंद है, जिसे तुम सत्य मान रहे हो सामने। ये ना था, ना है, ना रहेगा, केवल भास रहा है। कौशलपुर के समस्त नर नारी अपना सौभाग्य मना रहे, सबको प्राणों से भी अधिक प्रभु लग रहे प्रिय। भगवान का जो दिनचर्या है, प्रातः का काल सबसे पहले उठ करके गुरुदेव को, माता पिता को उनके समीप जाकर मस्तक रख करके प्रणाम करते हैं। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माथा, आयुष मांग करहि पुर काजा, देख चरित हर्षय मन राजा। आज के बालक हैं, कोई भी बिना माता पिता गुरुजनों के आशीर्वाद के उन्नति को कैसे प्राप्त होता है? प्रातः काल उठ करके भगवान नाम जप नहीं, माता पिता के चरणों में मस्तक नहीं झुकाया, गुरुजनों को, कुछ भगवत भक्तों का स्मरण नहीं किया, तो तुम्हारी बुद्धि माया आकृष्ट होकर वही प्रपंच में सनी रहेगी। जो पूर्व पुण्य से कुछ उन्नति भी होगी वो ना ही है, उसका अंतिम निर्णय पतन ही है। वो उन्नति किस काम की जो सत्य वस्तु से दूर हो। माता पिता भगवान का स्वरूप देखो, स्वयं भगवान प्रातःकालीन बेला पर उठकर माता पिता के चरणों में मस्तक रखना, गुरुदेव को प्रणाम करना और आज्ञा पा करके सेवाएं करना। जो निर्वयव है, इच्छा रहित है, अजन्मा है, निर्गुण है, जिसका ना नाम ना रूप, ऐसा भी वर्णन किया जाता है, वही भक्तों से विवश होकर के रूप धारण किए हुए उसका नाम है, वो लीला कर रहा है। देखो ये भजन का प्रभाव देखो। अब आनंद मगन होकर अवधपुरवासी और दशरथ जी, इतने में सूचना मिली, महान तपस्वी ब्रह्मत्व पद को प्राप्त हुए महामुनि विश्वामित्र जी अवध नगरी में प्रवेश कर रहे हैं। ये ही सूचना मिली, महाराज सावधान हो गए। ओहो, बहुत बड़े महापुरुष पधार रहे हैं। आगे बढ़कर के महाराज दशरथ जी ने ऋषियों को साथ लेकर के स्वागत किया। आए, अर्घपाद, बहुत सुख मिल रहा है, इधर प्रभु का सुख और इधर प्रभु के महान भक्तों का सुख। सभा में बैठे विश्वामित्र जी ने कहा कि जब हम लोग जप में बैठते हैं या यज्ञ में बैठते हैं या समाधि आदि में, तो ये मारीच और शुबाहु नाम के राक्षस अपनी सेना सहित हमारे यज्ञों का विनाश करते हैं, ऋषियों का विनाश करते हैं, न ध्यान करने देते हैं, न मंत्र जपने, क्योंकि रावण का आदेश था। बहुत दुख पा रहे हैं ऋषिजन। मेरे हृदय में बहुत चिंता छा गई है। अब एक ही उपाय दिखाई दे रहा है कि यदि आप अपने पुत्रों को हमें दे दें, राम और लक्ष्मण को, तो हम ध्यान भी कर पाएंगे, भजन भी कर पाएंगे, यज्ञ भी कर पाएंगे। कैसा आनंद मच रहा है और कैसी बात आ गई। दशरथ जी तो कुछ बोल ही नहीं पाए जब विश्वामित्र जी ने बात कही।
उनके हृदय में आ कि अगर कुछ भी बोलता हूं, इतने बड़े महान ऋषि हैं, इनके मन को कहीं चुभ न जाए। तुम और कुछ सोचो मत, राम और लक्ष्मण को हमें दे दो, मोह मत करो, तुम्हारा श्रेयस होगा और इनका परम मंगल होगा। विश्वामित्र जी प्रभु के चरणों को देखकर कि किसी तरह सानिध्य मिलेगा इनका, किसी तरह सानिध्य मिलेगा इनका। और ये ऐसे समर्थ ऋषि हैं कि नष्ट कर सकते हैं, स्वभाव हमारी चाल नष्ट कर सकते हैं, बड़े समर्थ हैं। पर बात यह है प्रभु का सानिध्य मिलेगा। हिम्मत नहीं पड़ रही, हृदय कांप रहा है, अब क्या उत्तर दें। हाथ जोड़ा, विश्वामित्र जी के चरणों में सर नवाकर कहा कि आपको पता है मेरी इस चौथी अवस्था में मुझे प्राप्त हुए हैं, आप कहें तो मैं अभी अपने प्राण दे दूं, आप जो मांगे, मैं चक्रवर्ती सम्राट पदवी उतर के वनवास में चला जाऊंगा, आप भी राजमान हुई, प्राण एक क्षण में पलक झपकते ही मैं आपको अपने प्राण दे दूं, आप जो चाहे और कुछ ले ले। प्रभु प्राण से अधिक और कुछ प्यारा नहीं होता लोगों को। मैं एक निमिष में, एक पल में आपको प्राण दे सकता हूं, पर राम, सब पुत्र मुझे प्रिय हैं पर राम को मैं नहीं दे पाऊंगा। देखो, शिक्षा लीजिए, हम प्रभु को कितना प्यार करते हैं। एक छोटे से विषय के लिए प्रभु का स्मरण छोड़ देते हैं, दे देते हैं, एक छोटे से भोग के लिए प्रभु को छोड़ देते हैं। कितना हल्का हमारा निर्णय है प्रभु के प्रति। थोड़े से चंद रुपए के लिए, चंद भोगों के लिए, चंद बात के लिए, चंद व्यक्ति को अनुकूल बनाने के लिए हम भगवान को छोड़ देते हैं, भगवान का स्मरण छोड़ देते हैं, आश्रय छोड़ देते हैं, बल छोड़ देते हैं। कैसी हमारी भक्ति कमजोर है। राम देत नहीं बन, चक्रवर्ती सम्राट पद ले लीजिए, मेरे प्राण ले लीजिए, मैं राम को नहीं दे सकता। कैसे सुकुमार मेरे लाडले राम और कहां घोर राक्षस। महाराज आप ये क्या कह रहे हैं। ये वाणी सुनकर के विश्वामित्र जी ने सुख माना, क्योंकि जान रहे कि इनको भगवान से कितना प्रेम है। वशिष्ठ जी को इशारा किया कि आप समझाइए। वशिष्ठ जी ने कहा कि आप मानिए, मेरी बात मानिए, इसमें राम और लखन का भी महामंगल होगा, इसमें तुम्हारा भी मंगल हो, और ये बलवान हो जाएंगे। चक्रवर्ती पद पे बैठने वाला सब बलों से युक्त होना चाहिए, ये मंत्र बल से युक्त हो जाएंगे, योग बल से युक्त हो जाए। बड़ा वशिष्ठ जी ने जब समझाया, अब वशिष्ठ जी का आदेश, विश्वामित्र जी की याचना, क्या हालत हुई होगी महाराज दशरथ जी की, कोई प्रेमी जानता। बुलाया, भरनेत्र राम जी को देख रहे, कैसे जीऊंगा आपके बिना। अंदर ही अंदर की जो रूप माधुरी हर्ष में हमारे सामने, अब ऋषियों के साथ जा रहे हैं, कुछ कह नहीं सकते क्योंकि गुरुदेव बोल रहे हैं और विश्वामित्र जी याचना कर रहे हैं। रहा नहीं गया, दौड़ के उठे, राम जी को हृदय से ऐसे लगाया, हृदय लाई बहुभांति सिखाए। विश्वामित्र जी से कहा कि प्रभु ये पुत्र नहीं है, मेरे प्राण हैं, मैं अपने प्राण आपको समर्पित करता हूं, बस आप हमारी विनय अंदर से समझ लीजिए कि ये प्राण हैं। जरा भी कुछ, जब इधर बात हो गई, प्रभु गए और कौशल्या जी के चरणों में प्रणाम किया और कहा कि ऐसा ऐसा महर्षि विश्वामित्र जी पधारे, उनकी सेवा में मुझे जान। कौशल्या जी तो अवाक, महाराज ने कह दिया, हाँ महाराज ने कह दिया। गुरु वशिष्ठ जी ने, प्रेमियों को ये सहना पड़ता है। माता जी तो कुछ बोली नहीं, कौशल्या जी तो कुछ ही नहीं बोल पाई। प्रणाम किया और प्रभु चल दिए। विश्वामित्र जी का महान तप फल आज उनके साथ चल रहा है। नव किशोर भगवान गौर स्वरूप शेषावतार लक्ष्मण जी साथ
कमंडल लिए ये है। तो ये तो सौभाग्य विश्वामित्र जी का है। बोले नहीं, जो विश्व से द्वेष भाव हटाकर विश्वामित्र, विश्व अजात शत्रु, किसी से द्वेष नहीं और भगवान के स्मरण में मगन रहता है, तो गौर श्याम जोरी चाहे जिस भाव से ले लो उनके साथ विचरण करती है। हाँ, एक तरफ लालजू, एक तरफ लाडलीजू और बीच में उपासक अपने भाव में। देखो ये सौभाग्य। छिन छिन विहरत संग, छिन छिन निरखत प्रेम भरी। क्या करे, समय तो बही जा रहा है। जीवन का परम लाभ यही है कि एक बार तो आके बाह पकड़ लेना। ये गौर श्याम जोड़ी एक बार तो आके बाह पकड़ ले और हमारा जन्म सार्थक हो जाए, हमारा जीवन सार्थक हो जाए। जाना है यार, यहां से जाना है, शरीर छोड़ना है। इसके पहले जिनके हम हैं उनको देख लें भर नेत्र। एक बार हमें प्रमाण मिल जाए, मेरी बात बन गई, यहां से मिल जाएगा प्रमाण। महाराज दशरथ का यश संपूर्ण लोकों में छा गया है। राम जी वनवास गए, भारी भारी विकलता, भारी दुख, इससे बड़ा दुख क्या। अरविंदाक्ष परम सुख सिंधु प्रभु का सब दर्शन पा रहे थे। प्रभु वनवास गए। महाराज धर्मशील, सत्यसंध, भगवत स्वरूप जिनके पुत्र भगवान राम स्वयं श्री हरियाकर बने, वो महाराज भी पधार गए। क्या हालत है अयोध्या के जनों की। अद्भुत अद्भुत सुख में डूबने वाले जन, ये भारी विरह, जिधर देखो हाहाकार मचाओ। कोई कह रहा, हा महाराज अब आपके बिना कैसे, हा राम आप क्यों छोड़कर चले गए, आप ना जाते तो महाराज ना जाते। भारी व्याकुलता। वशिष्ठ जी ने सबको शांत किया और बहुत सुंदर ज्ञान की बातें कह करके सबको धैर्य बनाया। वशिष्ठ जी ने कुछ दिव्य औषधियां नाव में और तेल, उसमें महाराज के जो शरीर को विराजमान किया और शीघ्रगामी अश्व से चलने वाले दूतों को कहा, दौड़ करके जाओ और भरत जी जो ननिहाल में है मामा के यहां, उनको तुरंत सूचना दो कि गुरुजी ने तुरंत बुलाया। बस ये नहीं बताना, कोई घटना नहीं बतानी, केवल इतना कि गुरु वशिष्ठ जी ने तुम्हें तुरंत बुलाया है। कहने की आज्ञा थी। दूत बड़े शीघ्रगामी वायु के समान चलने वाले घोड़ों से। इधर भरत जी को कुछ अच्छा नहीं लग रहा, हृदय की गति होती है, बार बार जी में घबराहट हो रही है। करोड़ों प्रकार से उनको ऐसा लग रहा है कि कुछ छिन गया, कुछ अमंगल हो गया है, बड़ी व्याकुलता है। भरत जी ऐसा सोच ही रहे थे। भरत जी व्याकुल होकर सोच में डूबे ही थे। इतने में अयोध्या से शीघ्रगामी जो दूत वहां पहुंच करके प्रणाम किया और कहा, गुरु वशिष्ठ जी का आदेश है, आप जैसी भी स्थिति में तुरंत अयोध्या पधारें। शुभ विनायकों का स्मरण करके भरत जी ऐसा मन कर रहा है कि अगर पंछी हो तो उड़ करके पहुंच जाए, इतनी व्याकुलता है। बड़े वेग वाले अश्व में सवार होकर नदी पहाड़ जंगलों को लांघते हुए भरत जी का एक एक क्षण, एक एक निमेष ऐसा लग रहा है मानो कल्प बीत रहे हो। बार बार मन में आ रहा है कुछ तो ऐसा हो गया है जो मुझे बताया नहीं जा रहा है। बड़ा भय लग रहा है अयोध्या की तरफ चलने में, कहीं कोई ऐसी अशुभ बात सुनने को ना मिल जाए। अयोध्या को देखा तो ऐसा लगा कि जैसे श्रीहीन हो गए। जब अंदर प्रवेश कर रहे हैं तो नगर के लोग जोहार कर रहे हैं, पर कोई न भरत जी से आंख मिला रहा है, न कोई उत्तर दे रहा, न कोई बात कर रहा है। भरत जी की भी हिम्मत नहीं पड़ रही कि किसी से पूछे कि क्या हो गया है, कहीं ऐसा कोई ना बोल दे जो नहीं सुनना चाहिए। भरत जी अंदर प्रवेश कर रहे हैं
तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जंगल में दावाग्नि लग गई हो, सब पक्षी व्याकुल हो, जिधर देखते सबके आंखों में आंसू, सब उदास। एकमात्र कैकेयी मुस्कुराती हुई आरती की थाल सजा करके आगे आई। भरत जी को इसी में शंका हो गई। संपूर्ण अयोध्या अश्रु से युक्त और उदासीन, और माता मुस्कुरा रही, आरती लेके आ रही। भरत जी को ऐसा लगा कि मानो मेरा सर्वनाश इसी आरती में छुपा हुआ है। ये मंगल आरती नहीं है, ये महान शोक की आरती, क्योंकि पूरी अयोध्या शोकित और मां हर्षित। कोई न कोई कैकेयी नजदीक आई और कहा, बेटा तुम उदास क्यों हो रहे हो? मेरे नैहर में कुछ बिगड़ तो नहीं गया है? यहां महाराज पधारे पड़े हैं। बड़ी विचित्र लीला भगवान की है। जैसे जहरीले सांप में मणि विराजमान हो, तो मणि सांप के जहर का नाश करती है, मणि पर जहर का कोई प्रभाव नहीं होता। ऐसा ही कुछ है। भरत जैसी प्रेम मणि कह रही, मेरे नैहर में क्या कुछ अमंगल हो गया क्या जो तुम उदास हो? भरत जी को लगा चलो यहां तो सब कुशल है, क्योंकि अगर यहां कुशल होता तो मां पहले बताती कि उदास मत हो, ऐसा होना था, हो गया। लेकिन उधर का पक्ष पूछा, मतलब इधर सब ठीक है। तो थोड़ा साहस भरत जी के हृदय में आया और कहा, उधर सब कुशल है, सब स्वस्थ हैं, सब मंगल है। पर मां क्या यहां कुछ अमंगल हो गया है क्या? महाराज श्री कहां है और माताएं कहां हैं? तुम अकेले महल में, और मेरे प्राणाराध्य राम लक्ष्मण सिया कहां है? क्योंकि मेरा आगमन सुनकर प्रभु रुक नहीं सकते थे, वो जरूर बाहर निकलते। कहां है प्रभु? अब थोड़ा सा लीला की कैकेयी जी ने नेत्र थोड़ा उदास करके, इसमें तो बहुत ही कटुवचन जो भरत जैसे पुत्र को प्रकट किया, थोड़ी सी बुद्धि कुसंग में हो गई मंथरा के, तो आज शब्द उनको कैसे बोले गए? पापिनी। उदासी थोड़ी प्रकट करती ही कहा कि तात तुम्हें उदास नहीं होना चाहिए, मैंने सारी बात संभाल ली है। बेचारी मंथरा मेरी सहायक बन गई, नहीं तो हम तो डूबी जाती। थोड़ा सा शोक का विषय कि महाराज पधार गए। ये बात सुनते ही भरत जी तो मूर्छित होकर गिर गए। मेरे महाराज पिताश्री पधार गए? मूर्छित होकर गिर गए। बहुत व्याकुलता और बार बार हा पिताश्री, ऐसा क्या हुआ कि चलते समय मैं आपको देख नहीं पाया? पिताश्री, क्या मेरा इतना सौभाग्य नहीं था कि आप मेरा हाथ प्रभु श्री राम के हाथ में देते और मुझे जीवन भर सेवकाई का आदेश करते, फिर पधारते? धैर्य धारण किया, संभल कर बोले, कारण तो बताइए माता, पिताजी के पधारने का कारण क्या? क्योंकि जब हम यहां से गए थे पिताजी पूर्ण स्वस्थ और प्रसन्न थे, पधारने का कारण क्या? जैसे कोई चाकू मार के फिर उसमें नमक भर दे और वो पीड़ा हो, ऐसे बचन कैकेयी जी बोली कि सुबह राम का राज्याभिषेक था, मेरे को 2 वरदान मांगने को महाराज ने कहा था, मैंने अवसर देखकर मांग लिया। एक में आपको राज तिलक और दूसरे में राम को 14 वर्ष का वनवास। जो ही ये शब्द सुना, भरत जी को महाराज का जो शोक हुआ था पधारने का, बिल्कुल दूर हो गया। महाराज ने वचन दे दिए आपको, महाराज ने वचन दे दिए, मेरे प्राणाराध्य राम को 14 वर्ष का वनवास। काफी देर अश्रु प्रवाह करते हुए मौन रहे, वाणी बोलने की हिम्मत नहीं रह गई।
व्याकुल देखकर कैकेयी नजदीक आई, हृदय से लगाना चाहा। भरत जी पीछे हट गए। वो कह रही कि शोक मत करो, महाराज तो बड़े पुण्यात्मा धर्मात्मा सत्य प्रतिज्ञ थे, वो सोच योग्य नहीं। सुनो, तुम तैयारी करो राज तिलक की। जैसे पके हुए घाव पर किसी ने प्रहार कर दिया हो, भरत जी ने लंबी सांस खींची और कहा, पापिनी। भरत जी के श्रीमुख के वचन, अरे पापिनी हट जा मेरे सामने से, तूने मेरे कुल का सर्वस्व नाश कर दिया। माता ने कहा, पापिनी कह के संबोधन किया। हे विधाता, इसकी बुद्धि उस समय फेर देते जब मैं पैदा हुआ था, तभी मुझे मार देती तो मेरे राम को वनवास न होता, मेरे पिता न पधारते, क्योंकि मैं ही ऐसा हूं। मेरे लिए राज तिलक मांगा, मेरे लिए राम का वनवास हुआ, और इसका कारण मैं ही बना जिससे पिता के प्राण। क्या किया विधाता, जन्मते ही ये मुझे मार देती तो अच्छा होता। हाय, कैसा विधान मंगल, और क्या मुझे मिला। वंश मिला सूर्यवंश, और जनक अर्थात पिता मिले महाराज चक्रवर्ती सम्राट दशरथ, और भाई मिले राम लक्ष्मण जैसे, लेकिन मां बनी तू। विधाता, तेरे ऊपर किसी का बस नहीं। अरे कुमती, जब तेरे हृदय में विचार आया था उसी समय तेरी मृत्यु क्यों नहीं हो गई? तेरा हृदय टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गया? ये वरदान मांगते समय कि भरत का राज तिलक और राम को 14 वर्ष का वनवास, तेरी जीभ क्यों नहीं गल गई? तेरे मुख में कीड़ा क्यों नहीं पड़ गए? महाराज तो बहुत धैर्यशाली थे, तेरे छलावे में कैसे आ गए? विधाता ने बुद्धि मार दी, जो महाराज भी तेरे छलावे में आ गए। महाराज तो सरल स्वभाव, सुशील, धर्मपरायण, पर तेरा जो भीलिनी जैसा स्वभाव, वीणा बजा रही है मधुर, पर मृग सुनकर आ गया और वो बाण से बेंध दिया। तूने ऐसा ही मेरे महाराज के साथ किया। तू है कौन? मैंने तो देखा कि जो ईर्ष्या करते थे महाराज से, वो भी राम जी को प्यार करते थे। आज तक राम का कोई शत्रु हो त्रिभुवन में ऐसा तो सुना ही नहीं। पर तू है कौन? सच बता, तू कौन है जिसे राम कड़वे लगने लगे, जिसे राम ऐसे लगे कि 14 वर्ष का वनवास? अच्छा, तू उठ हमारे सामने से और जा, आज के बाद जीवन में कभी मुझे मुख मत दिखाना। मुंह में स्याही पोत कर था, मुंह काला करके मेरे सामने से निकल जा। आज के बाद कभी तुझे मैं मां नहीं कहूंगा। भरत जी, ये भगवान के प्रेम का स्वरूप है। भरत जी साष्टांग दंडवत प्रहलाद जी ने हिरण्यकश्यप की थी, और जब हरि की निंदा की तो दैत्यराज कह के संबोधन किया। भरत जैसे परम पवित्र प्रेम स्वरूप कुमति पापिनी, तेरी जबान नहीं गल गई? तू उस समय मर नहीं गई जब तू राम को वनवास मांग? आज के बाद कभी आंख भर कर तुझे देखूंगा नहीं और कभी मां नहीं कहूंगा। क्यों? ये मेरा ही दुर्भाग्य है। विधाता ने मुझे राम विरोधी उदर से प्रकट किया। क्या कहूं? अब तो जगत में सब मुझे राम विरोधी ही कहेंगे। मैं तुम्हें व्यर्थ में कह रहा हूं, मैं ही पापी हूं, मैं ही नीच हूं। शत्रुघ्न जी तो आग बबूले हो रहे हैं, पर उनका कुछ वश नहीं चल रहा। इसी समय देखा खूब आभूषण, बढ़िया बढ़िया वस्त्र पहनकर मंतरा सज के। शत्रुघ्न जी तो अब कुछ बस नहीं चल रहा था कि मां को बोले, क्योंकि भरत जी बोल रहे थे। जी ही देखा मंथरा को कि सारे विष की बेल यही है, और सज के आई है। अब क्योंकि कैकेयी का मनोरथ पूरा हुआ तो अच्छे अच्छे आभूषण सब राजरानी के एक ही है, सजी है।
पूरी अयोध्या में मंथरा ही सजी है, नहीं सब उजड़े हुए हैं इस समय। मुस्कुराहट कैकेयी जी के मुख में, सजावट मंथरा के। देखा कि ये ऐसे शोक के अवसर पर आभूषण वस्त्र जागे, एक लात मारी, मुभरा गिर गई, दांत टूट गए, खून निकलने लगा। और वो बोली, मैंने क्या बिगाड़ा, मैंने तो भला ही किया। बाल पकड़ करके उसे घसीटते शत्रुघ्न जी, भरत जी ने, रहने दो रहने दो, भरत दयानिधि दीन छड़ाए, छोड़ो इसको, रहने दो, इसके अब मारने से क्या होगा। भागते हुए बड़ी माता कौशल्या जी के महल की तरफ गए। एक एक कदम चलते नहीं बन रहा भरत जी को। देखा जा करके तो मलिन वसन, विवरण, विकल कृष शरीर दुख भार, कनक कलश बर बेली बन मानो हनी तुषार। जैसे बहुत कड़ाके की ठंड में पाला पड़ जाए, कोई कोमल बेली सूख जाए, ऐसी दशा कौशल्या जी की। आंसू चल रहे, महाराज के समीप बैठे हुए बार बार हा राम, हा महाराज, ऐसा कौशल्या जी विलाप कर रहे। भरत जी ने जाके प्रणाम किया। भरत को देखते ही माता हृदय लगाना चाहती थी, पर फिर मूर्छित होकर गिर गई, क्योंकि भरत जी बिल्कुल रघुनाथ जी की ही रूप वाले हैं, शत्रुघ्न जी लखन लाल के बिल्कुल। ये दोनों जोड़ी ऐसी है कि थोड़ा पहचानने में सहसा ना आने वाली। भरत जी राम जी, लखन जी और शत्रुघ्न जी। भरत जी को देखते ही एकदम रामाकार वृत्ति, मूर्छित हो गई कौशल्या। भरत जी बड़े व्याकुल हुए। माता को फिर जल आदि से मुख प्रक्षालन करके कौशल्या जी, अब वही जानता है जिसका हृदय उस प्रेम से युक्त हो। अपने लोग तो रूखे सूखे केवल कहने सुनने वाले हैं, वैसा क्या हृदय में हो रहा होगा, जिनकी जीवन वही है, जिनके प्राण वही हैं। भरत जी माता के चरणों में पकड़कर कहा कि मुझे सियाराम के दर्शन करा दो, मुझे लक्ष्मण जी के दर्शन करा दो। एक कैकेयी जगत में जन्मी ही क्यों, और जन्मी तो मुझे क्यों पैदा किया, बांझ क्यों नहीं हो गई। मां मैं तो द्रोही बन गया, राम द्रोही बन गया। कैकेयी ने, अम्मा नहीं कह रहे, कौशल्या जी को मां कह के भरत जी कह रहे, मैं तो राम द्रोही साबित हुआ जगत में। मेरे कारण मेरे प्रभु का वनवास, मेरे कारण वनवास होने के कारण पिता का शरीर, मेरे जैसा भागा कौन होगा। माता मेरे कारण ही तुम्हारी ऐसी दशा हुई है, धिक्कार है मुझे, धिक्कार है। भरत जी ऐसा। माता कौशल्या जी ने हृदय से लगा लिया कि लाल, तुम्हारा दोष कुछ भी नहीं है। बार बार दुलार कर रही कौशल्या मां, हृदय से लगा के। शत्रुघ्न जी को भी स्वाभाविक प्रेम में है कौशल्या जी, राम जी की मां है। राम की माता का ऐसा स्वभाव स्वाभाविक है। भरत और शत्रुघ्न को गोद में बैठाल कर कहा, धैर्य धारण करो, बहुत बुरा समय है, अगर तुम विचलित अब हो जाओगे तो फिर कौन संभालेगा। धैर्य धारण करो, किसी को दोष मत दो, बेटा मेरा ही भाग्य धोखा दे गया। मेरे प्राण प्रिय राम आंखों से दूर वनवास, और मेरे सौभाग्य महाराज वो तो स्वर्ग में सुख से विराजमान है, दुख तो मुझे ही है। मैंने देखा है अपने रघुनाथ को जाते हुए, सारे सुखद वस्त्र और आभूषणों का त्याग करके वलकल वस्त्र पहनकर नंगे पैर गए। कैसे मैं सहूं, पर मेरे रघुनाथ का मुख प्रसन्न था, तनिक भी शोक नहीं था। उनके साथ सीता भी चली गई।
लखन लाल भी उनकी सेवा में चले गए। तुम कहते हो सिया राम लक्ष्मण का मुख दिखाओ, कहां से दिखाऊं? कौशल्या जी भरत जी से ऐसा कह रहे। हाय कितना पत्थर हृदय है कि मेरे प्राण प्रिय राम सिया लक्ष्मण वनवास गए, महाराज पधार गए, मैं जीवित हूं। पता नहीं कौन सा भोग अभी रह गया है जिसके लिए मैं जीवित हूं। ऐसा कौशल्या जी। मैं राम सरीखे पुत्र की मां हूं, पर हृदय बड़ा कठोर दिया प्रभु ने। प्रेम करना तो महाराज जाने ना, जीते जी प्रेम करते रहे और विरह में शरीर त्याग दिया, प्राण न्यौछावर कर दिए। मेरा हृदय तो करोड़ों वज्र के समान कठोर है, जो अब भी प्राण धारण किए अब कौन सा सुख भोगना चाहता है, ये जो जीवन अभी बचा हुआ है। ऐसा सुनकर भरत जी चिल्ला चिल्ला के रोने लगे। शत्रुघ्न जी भी पूरा रनिवास। भरत जी सावधान हुए और कहा, मां, बड़े बड़े महापुरुषों के भी जीवन में कष्ट देखा गया है, आप धैर्य धारण कीजिए। मां, मैं कैसे तुमसे कहूं, जो अपने माता पिता के मारने का घोर अपराध होता है, जो गौओं की हत्या करने का, ब्रह्म ऋषियों के मारने का अपराध होता है, जो गर्भस्थ शिशु के मारने का अपराध होता है, स्त्री के मारने का अपराध होता है, और मित्र और स्वामी को जहर देने का अपराध होता है, सारे अपराध मुझे लगे। अगर मेरा इतना भी कहीं इसमें हो, मुझे कोई पता नहीं था, कभी ऐसा ना कोई सोचे कि जो कैकेयी जी ने मांगा है, मेरे मन में या मेरी कोई तनिक भी इसमें सम्मति थी। कर्म वचन मन से जितने होने वाले पाप, महापाप, उपपाप, अगर थोड़ा भी मेरा मत या थोड़ी भी जानकारी मुझे हो तो सारे पाप मुझे लगे। मां, मुझे कुछ पता नहीं था। जो भगवान श्री हरि और महादेव जी के चरणों की भक्ति छोड़कर भयानक भूत प्रेत आदि से उनकी जो दुर्गति होती वही मेरी दुर्गति हो, यदि थोड़ा भी मत मेरा कैकेयी जी के मत में हो। जो लोग वेदों को बेचते हैं, धर्म को दूह लेते हैं, दूसरे के पाप बखानते हैं, चुगली कर देते हैं, जो कुटिल हैं, कलह प्रिय हैं, क्रोधी हैं, जो शास्त्र और संतों की निंदा करते हैं, ऐसे लोगों को जो दुर्गति प्राप्त होती है, मुझे दुर्गति प्राप्त हो, यदि थोड़ा भी मेरी जानकारी में बात रही हो तो। जो कभी सत्संग में नहीं बैठे, जिन्होंने कभी संतों का संग नहीं किया, जो अध्यात्म मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर नाम जप नहीं किया, जिनको हरि हर भगवान श्री हरि और महादेव का सुयस नहीं सुहाता, वाम मार्ग में अर्थात निंदनीय मार्ग का अनुसरण करते, उनकी जो दुर्गति होती है, माता मेरी वही दुर्गति हो, यदि मेरा थोड़ा भी कहीं मत हो। मैं इस बात को जाना ही नहीं कि कैकेयी के हृदय में क्या है। भगवान शंकर साक्षी हैं, अगर थोड़ा भी मत हो तो सारे पाप, उपपाप, महापाप से जो दुर्गति होती वो मेरी हो। कौशल्या जी ने दुलार करके कहा, बेटा तुम ऐसे वचन क्यों बोलते हो? मुझे पता है श्री राम तुम्हारे प्राणों से प्यारे हैं, श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्रिय हैं, और तुम रघुनाथ को प्राणों से अधिक प्यारे हो। चंद्रमा भले विष चुआने लगे, शीतलता भले आग बरसाने लगे, जलचर जीव भले जल से बिलग रहकर जी ले, पर तुम ऐसा नहीं कर सकते। राम विरोधी भाव तुम्हारे अंदर नहीं आ सकता। ज्ञान होने पर भले मोह न छूटे, तुम कभी प्रभु के प्रतिकूल नहीं चल सकते, राम के प्रतिकूल नहीं चल सकते। अगर कोई सृष्टि में कहे कि भरत की सम्मति है, तो मैं कहती हूं उसे कभी शुभ गति प्राप्त ना हो, दुर्गति को प्राप्त हो। कौशल्या जी कह रहे। कौशल्या जी ने हृदय से लगाकर दुलार, भरत तुम ऐसा मत सोचो। माता अपने प्रेमाश्रुओं से भरत को भिंगो रहे। उसी समय भगवान वशिष्ठ, वामदेव आदि बड़े बड़े ऋषि, मंत्रीजन सब एकत्रित हुए और भरत जी से कहा, तात हृदय धीरज धरो, करो जो अवसर आज। अब तुम्हारा
जो परम कर्तव्य है, महाराज का शरीर नाव पे विराजमान है, रघुवंश की पद्धति के अनुसार अंत्येष्टि संस्कार महाराज का करो। इनकी देह को सुंदर दिव्य नदियों के जल से स्नान कराओ। सुंदर विमान सजाया गया। कौशल्या जी, सुमित्रा जी ये पीछे पीछे विमान के चलने लगी कि अपने शरीर को हम पूरा करेंगे इनके साथ महाराज के। भरत जी ने चरण पकड़कर मना लिया, मां अगर आप अपने शरीर को महाराज के शरीर के साथ पूरा नहीं करेंगे तो हमारे प्रभु श्री राम को बड़ा सुख मिलेगा। वो जब आएंगे आपसे मिलेंगे तो उन्हें बड़ा सुख, राम दर्शन के लिए आप प्रभु को सुख मिलेगा, आपको उनके दर्शन। इसलिए मेरी प्रार्थना, चरण पकड़ करके अपनी माता को